ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत शास्त्रों में बताया गया है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, उसे पूर्ण करने के लिए अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में करते हैं तो वो आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। और संतान प्राप्ति के लिए तो शास्त्रों में प्रदोष के व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है। अगर आपके संतान प्राप्ति में बहुत अधिक परेशानियां हैं, बहुत अधिक बाधाएं आती हैं, तो आज के दिन यानी प्रदोष व्रत के दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं, पूजा आराधना भगवान भोलेनाथ की करते हैं, माता पार्वती की करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो संतान होती है वो उत्तम संतान होती है, योग्य संतान होती है, दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। तो संतान प्राप्ति में बाधा है तो आज के दिन आपको व्रत जरूर धारण करना चाहिए। व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आप शाम के समय भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से प्रदोष काल में पूजा अवश्य करें। इससे भी आपके संतान प्राप्ति में जो बाधा है वो दूर होती है। वैसे प्रदोष का व्रत आप किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि विवाह में बहुत अधिक बाधा आ रही है, विवाह विलंबित हो रहा है, या फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, अपार धन संपदा की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, शत्रुओं से मुक्ति चाहते हैं, जन्म कुंडली के अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति चाहते हैं कि आपके जन्म कुंडली के सभी ग्रह अनुकूल हो जाएं, शुभ फल देने लग जाएं, तो आज के दिन आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि क्या जरूरी है कि हम व्रत धारण करें तभी पूजा कर सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ आज के दिन पूजा मात्र भी करते हैं, जैसे कि प्रदोष काल की पूजा प्रदोष व्रत के दिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो बिना व्रत धारण किए भी अगर शाम के समय प्रदोष काल में आप पूजा आराधना भोलेनाथ की करते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, जल अर्पित करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं और वहां पर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो निश्चित ही आपके मन की चाहे जो भी कामना हो पूर्ण होती है। और जो भी समस्या आपके जीवन की हो, चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी हो, जितना भी बड़ा संकट हो, वो अवश्य ही दूर होता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में साक्षात विराजमान होते हैं। और जब हम साक्षात शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, तो आज के दिन की गई प्रार्थना बहुत शीघ्र स्वीकार होती है और समस्त प्रकार की दुख दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रदोष का व्रत। अगर आप व्रत कर पाते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन को व्यर्थ न गंवाएं। शाम के समय कम से कम प्रदोष काल में पूजा अवश्य कीजिए। वैसे इस व्रत में दोनों समय पूजा की जाती है, लेकिन आप दोनों समय नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय अवश्य पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में, कि पौष मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, पूजा करने का शुभ समय क्या होगा और तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, किस प्रकार से आज हमें भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। जिस भी कामना से आज के दिन हम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं या बिना व्रत धारण किए भी पूजा कर रहे हैं तो भी हमारी कामना शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए आज क्या विशेष करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं देने वाली हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट ही एकमात्र वो जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो मेरे लिए आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आगे आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, किस तरह से कार्यक्रम में कोई बदलाव चाहते हैं। ये समस्त जो बातें होती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले पौष मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में, कि ये व्रत हमें कब करना है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 14 जनवरी की रात्रि में 10:19 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 15 जनवरी को देर रात 12:57 पर, मतलब 16 जनवरी को प्रातःकाल ये तिथि समाप्त हो रही है। तो व्रत हमें कब करना है? व्रत हमें करना है 15 जनवरी के दिन, शनिवार के दिन ये व्रत धारण किया जाएगा, प्रदोष का व्रत। इसलिए इस व्रत को हम शनि प्रदोष कहते हैं, क्योंकि प्रदोष का व्रत जो होता है दिन के अनुसार ही इसके नाम होते हैं और दिन के अनुसार ही
व्रत का महत्व भी बढ़ जाता है। तो शनि प्रदोष विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं। अगर आपके संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, आपकी कोई संतान नहीं है, तो शनि प्रदोष उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शनि प्रदोष के दिन अगर आप शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है उन लोगों के लिए भी जिनकी शनि से संबंधित कुंडली में बाधाएं आ रही हैं, जैसे कि शनि की 7.5 से परेशान है, ढैया से परेशान है, शनि की दशा अंतर्दशा में आपको अशुभ फल प्राप्त हो रहा है जिससे कि जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं। आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, या फिर आप शारीरिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं। मतलब रोग ऋण शत्रुओं की वजह से आपका जीवन संकटों से घिरा है। तो शनि प्रदोष आपके लिए वरदान के समान है। आज के दिन अगर आप शिव पार्वती की पूजा आराधना प्रदोष काल में करते हैं तो समस्त प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब जान लेते हैं प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, प्रदोष काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 15 जनवरी के दिन शाम को 5:46 से रात्रि 8:28 तक है। इस शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की। और अब जानते हैं प्रदोष व्रत और पूजा की विधि क्या है। देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। जो नित्य की पूजा आप करते हैं जिन देवी देवताओं की, उन सब की पूजा करें। अगर घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक आप कर सकते हैं, चाहे तो पंचामृत से या कच्चे दूध से या गंगा जल शुद्ध जल मिलाकर भी आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। और अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं प्रदोष का, तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी कामना भी भगवान भोलेनाथ के सामने कहें और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कहें। इस प्रकार से हमें कभी भी जब व्रत करते हैं हम तो संकल्प के साथ ही व्रत शुरू करना चाहिए। बिना संकल्प के व्रत हमारा संपूर्ण नहीं होता, ना ही इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी व्रत जब आप करते हैं तो व्रत का संकल्प हमें प्रातःकाल ही ले लेना चाहिए। और इसके बाद पूरे दिन आप निर्जल या फलाहार जिस भी प्रकार से आप व्रत धारण करना चाहते हैं कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। चाहे तो आप मंदिर जा सकते हैं या फिर आप अपने घर में भी कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा हो। वैसे प्रदोष व्रत के दिन अगर आप शिवालय जाकर यानी शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो इससे बहुत शीघ्र आपकी मन की इच्छा पूर्ण होती है। लेकिन अगर मंदिर जाना संभव न हो तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत का पारण कब करना चाहिए, यानी व्रत कब खोलना चाहिए। देखिए, इसको लेकर सभी भक्तों के अलग अलग नियम होते हैं व्रत के। जैसे कि कई भक्त शाम के समय मीठा अन्न खाकर ये व्रत खोल लेते हैं, लेकिन कई भक्त शाम के समय अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। अगले दिन यानी कि प्रदोष व्रत पूरा दिन करने के बाद 24 घंटे के बाद वो अगले दिन प्रातःकाल उठते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद शिव पार्वती की पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर वो ग्रहण करते हैं। तो व्रत के सबके अपने नियम होते हैं। जिस भी प्रकार से आपने ये व्रत शुरू किया है, जैसे हर बार आप इस व्रत को करते हैं, उसी प्रकार से आप इस व्रत को कर सकते हैं। जो भक्त शाम के समय व्रत खोलते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शाम को आपको मीठा अन्न ही ग्रहण करना है। किसी भी प्रकार से नमक का सेवन आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस बार का जो प्रदोष का व्रत है शनि प्रदोष है, तो इस बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ ही शनिदेव की भी पूजा आराधना अत्यंत आवश्यक है। जल में काले तिल डालकर आज भोलेनाथ का अभिषेक करने से संकटों से भी मुक्ति मिलती है और शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की 7.5 ढैया से आप परेशान हैं तो आज आपको तिल अवश्य अर्पित करना चाहिए शिव मंदिर में। और इसके साथ ही आज आपको पीपल वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। पीपल में मीठा जल अर्पित करें, कच्चा दूध अर्पित करें, पीपल की 7 परिक्रमा करें और पीपल को स्पर्श करके अपने मन की जो कामना है आज कहते हैं तो वो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होगी। नौकरी में, व्यापार में अगर परेशानियां आ रही हैं, बहुत समय से आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हो, कर्ज से घिरे हुए हो, कोई भी काम आपका बनता नहीं है या बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय शिवलिंग पर अगर आप शमी के पत्ते अर्पित करते हैं, शमी के पुष्प अर्पित करते हैं, तो इससे आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, इस उपाय को करने से अवश्य पूर्ण होती है। शनि प्रदोष पर भगवान भोलेनाथ को तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू अर्पित करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, संकटों से मुक्ति मिलती है। तो ये उपाय भी बहुत चमत्कारी होता है। आप अगर करते हैं तो निश्चित
निश्चित ही आपको लाभ होगा। शनि प्रदोष पर पीपल वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग होते हैं उनकी पूजा करने से समस्त प्रकार की बाधाएं जीवन से दूर होती हैं। संतान प्राप्ति की कामना है, अपार धन संपदा की कामना है, या फिर आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं, कोई भी ऐसा शिवलिंग हो जो पीपल वृक्ष के नीचे हो, स्थित हो आपके घर के आसपास, अगर ऐसा शिवलिंग है जो पीपल वृक्ष के नीचे है तो उसकी पूजा करने से निश्चित ही आपकी समस्त बाधाएं दूर होती हैं। और नियमित यानी हर शनिवार को अगर आप ऐसे शिवलिंग की पूजा करें जो पीपल वृक्ष के नीचे हो तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये सभी उपाय शास्त्रों में वर्णित उपाय हैं। आप मन में बिना किसी शंका के पूर्ण विश्वास रखकर इन उपायों को कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।